बट जब यहाँ पे फोर्सफुली जो है अपने टर्मिनल को किल कर रहे होते हैं, सही मेथड जो है वो डॉट एग्जिट हमारे पास रहता है। जैसे मैं ये कमांड अभी नोट चलाऊँ, ये ज्ञान की बात करने के बाद मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ जो मेरे को यहाँ पे ढूंढना था। हेलो एंड वेलकम टू डेव टू डीएसए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात हो रही होगी नोड.जेएस की, और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो द बैकएंड में देख लिया है कि सर्वर, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम देख रहे होंगे नोड.जेएस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ चुका अपने वीएस कोड में, आप भी अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप भी फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज में शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं देन आप भी अपना फोल्डर जो है यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आप जो है हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज की जो है प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अभी के लिए कोई भी फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं, देन अपना वीएस कोड यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए और सिंपली अब मैं यहाँ पे जो है डायरेक्टरी बना लूँगा नोड.जेएस के लिए। तो एक बार हम ls कर लेते हैं, देन mkdir और 8 नंबर मेरे ख्याल से है तो 8 और नोड.जेएस इसको हम कर लेंगे एंटर, और यहाँ पे मेरी नोड.जेएस जो है डायरेक्टरी बन चुकी है। और सिंपली मैं cd कर लूँगा अब 8 में, जो कि रहेगा मेरा नोड.जेएस एंटर। ls हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पर कोई भी फाइल अभी लिस्ट नहीं हुई है क्योंकि हमने कोई भी फाइल अभी तक जो है बनाई नहीं हुई है। देन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, नोड.जेएस फोल्डर मेरा बन चुका है बट यहाँ पे कोई फाइल अभी नहीं है। तो फाइल्स हम बना रहे होंगे बट उससे पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि नोड.जेएस होती क्या है, क्या क्या हम इस वीडियो में आज देख रहे होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे नोड.जेएस रीडमी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और नोड.जेएस जो है हम 2 वीडियोस में सीख रहे होंगे, 2 पार्ट में हम नोड.जेएस को रख रहे होंगे क्योंकि हमको ऊपर से कुछ ऐसे ऑर्डर मिले हैं कि हमको वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है और 2 पार्ट में हम नोड.जेएस को रखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हम जो है नोड के इंट्रोडक्शन से लेके जो है हम नोड नेटिव मॉड्यूल्स तक देख रहे होंगे, उसके बाद की सभी चीज़ें जो है हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे नोड डायरेक्टरी तो बना लिया है, तो मैं इसको नोड.जेएस फर्स्ट और सेकंड में भी डिवाइड कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं ये रहने दूंगा। सिंपली कोड भी हम आगे कर रहे होंगे, सभी चीज़ें देख रहे होंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि नोड.जेएस होती क्या है और क्यों ज़रूरी है, देन कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, देन नोड रेपल यहाँ पे क्या है वो देख रहे होंगे, देन नोड.जेएस नेटिव मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो देख रहे होंगे, और यहीं तक हम देखेंगे। बाकी इसके बाद सभी चीज़ें हम बाद में देख रहे होंगे। और ये मैं अपने एआई को जरा यहाँ से स्मूथ कर देता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जो है हम थोड़ा थियरी पार्ट हमारे पास है, हम समझेंगे पहले अच्छे से कि नोड.जेएस आखिर होती क्या है और क्यों ज़रूरी है और कैसे फिर हम नोड.जेएस के साथ काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नोड.जेएस, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा देख रहे होंगे और ये जो है रीडमी फाइल भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मतलब पूरा सोर्स कोड आपको ये सभी चीज़ें मिल रहे होंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ें नोट डाउन या ऐसा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शुरुआत कर लेते हैं व्हाट इज नोड.जेएस से। नोड.जेएस इज अ पावरफुल ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम built on Chrome's V8 engine. It allows you to run JavaScript outside of the browser, making it perfect for creating server-side application. ये फर्स्ट लाइन ही मैंने पढ़ी है, सभी चीज़ें मैं ऐसे थ्योरी की तरह नहीं पढ़ूंगा, बस एक बार ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो अभी हम नीचे देख रहे होंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल वर्ड जो है इसमें एक अलग मीनिंग रखता है। और कभी भी आप जैसे भी सुनते होंगे तो जब तक आप जो है डीपली ना चीज़ें को देखो तो आपको कोई भी जो है बोल देगा नोड.जेएस इज अ फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, इस तरह की चीज़ें जो आपको बोल रहे होते हैं और आप मान रहे होते हैं लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, ये सभी चीज़ें जो है सेम होती हैं, बट ये सभी चीज़ें सेम नहीं होती हैं। एंड नोड.जेएस ना तो एक लाइब्रेरी है ना ही एक फ्रेमवर्क है। नोड.जेएस एक जो है रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, और वो सभी होता क्या है वो भी हम देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे सिंपली है कि ये फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए और कोई भी इसको जो है व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। आप जो है अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हो सभी चीज़ों को, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहो कुछ भी अच्छे फीचर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करके तो वो भी आप जो है कर सकते हो। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप जो है नोड.जेएस को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है रन कर सकते हो। ये सभी में जो है यूजेबल होती है एंड वर्सेटाइल होती है, चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, मैक ओएस यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो या कोई भी और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो। आफ्टर क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम हमारे पास रहता है, और ये हम देख लेंगे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म हमारे पास है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम आखिर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रन टाइम क्या होता है। रन टाइम जो है एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी मदद करता है या फिर एग्जीक्यूट करने देता है। जैसे कि नोड.जेएस जो है जावास्क्रिप्ट को अलाउ करती है ताकि वो ब्राउजर के बाहर भी जो है एग्जीक्यूट हो सके। जब तक जो है हमारे पास नोड.जेएस नहीं थी, जावास्क्रिप्ट को हम जो है बाहर जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे ब्राउजर्स के, सिर्फ ये वेब पेजेस में ही आप मैनिपुलेशन के लिए, और जैसे हम डॉम मैनिपुलेशन हमने देखा था और भी चीज़ें, मतलब जो भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो ब्राउजर में अचीव कर पा रहे थे, वेब एप्लीकेशन में अचीव कर
कर पा रहे थे, सिर्फ वही हम कर सकते थे। और जब से हमारे पास जो है नोड जेएस जो है अवेलेबल हुई है, उसके बाद जो है हम जावास्क्रिप्ट को जो सर्वर साइड में यूज़ कर सकते हैं, और एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने और किसी भी टास्क को कराने के लिए। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रन टाइम एक जो है प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अपना कोड जो है एग्जीक्यूट करा सकती है। एंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम जो है नोड जेएस जो प्रोवाइड करती है, वो वही इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जो है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर जो है रन कर सकते हैं। सो अब जावास्क्रिप्ट रन टाइम के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है बिल्ट ऑन क्रोम्स वियट इंजन, मतलब कि नोड जेएस जो है क्रोम के वियट इंजन पर बनी हुई है, जो कि इसको हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और जो है रैपिड फास्ट जो है कोड कन्वर्जन होता है। उस तरीके से ही जो है पूरी तरीके सभी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि वियट इंजन क्या होता है और कैसे ये काम कर रहा होता है। सो वियट इज गूगल क्रोम्स जावास्क्रिप्ट इंजन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, दैट कन्वर्ट्स जावास्क्रिप्ट कोड इनटू फास्ट मशीन कोड। डायरेक्टली जो है कोड जो है अंडरस्टूड, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर अंडरस्टूड करता है, वो उसी जो है लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है कन्वर्ट कर देता है वियट इंजन। और नोड जेएस जो है वियट इंजन को ही यूज़ करती है, जिससे कि वो एफिशिएंटली और हाई स्पीड पर वर्क कर पाती है। और की फीचर्स जो होते हैं नोड जेएस के हमारे पास, एसिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन होती है। मतलब आप जो है जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी रोक सकते हो बीच में। मतलब हमने पहले भी बात की थी जब जावास्क्रिप्ट वन शॉट हमने देखी थी कि एसिंक्रोनस होता क्या है, और उसके बाद हमने बोला भी था कि इसको हम आगे जाके देख रहे होंगे एसिंक एंड अवेट से किस तरीके से हम जो है लैंग्वेज को रोक सकते हैं बीच में। और लैंग्वेज को रोक सकते हैं इससे मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ भी अगर डेटा कहीं से फैच करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा कोड जो है एकदम से सीधे लास्ट में ना पहुँच जाए। जब मैं कहीं से जो है डेटा फेच कर रहा हूँ, तो पहले वो डेटा मेरे पास आए, देन नीचे का कोड जो एग्जीक्यूट हो। तो उसलिए हम जो है एसिंक्रोनस टर्म का यूज़ करते हैं और असिंक्रोनस कोड हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं, ताकि हमारे कोड में कोई भी इश्यूज ना आए। क्योंकि कभी भी डेटा कहीं अगर दूसरी एपीआई से हम फैच कर रहे हैं, किसी और अलग फाइल से हम फैच कर रहे हैं, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने में हमारे पास जो है टाइम लग सकता है। तो उसलिए हम जो है एसिंक्रोनस फीचर का जो यूज़ कर रहे होते हैं, और यही एसिंक्रोनस होता है। बाकी हम आगे भी देख रहे होंगे इसके बारे में और चीज़ें। और इवेंट ड्रिवन रहती है, मतलब मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर जो है हम इसमें काम करा सकते हैं, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी देखी हैं चीज़ें। स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस जो हमको प्रोवाइड करती है, और सिंगल थ्रेडेड है बट केपेबल ऑफ हैंडलिंग मैनी कनेक्शंस कॉन्करेंटली। जैसे आपके पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो मल्टी थ्रेडेड होती हैं, और तब जाके वो जो है मल्टीपल टास्क जो है हैंडल कर पाती हैं। बट जो है हमारे पास जो है नोड जेएस है वो सिंगल थ्रेडेड है, तभी ये जो है लाइट वेट है, बट ये जो है केपेबल है हैंडलिंग मल्टीपल कनेक्शंस कॉन्करेंटली, एक साथ जो है उनको हैंडल कर सकती है नोड जेएस। और इन सभी की फीचर्स के बाद अगर हम बात करें कि नोड जेएस ही क्यों क्यों हमें नोड जेएस की आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमको नोड जेएस के साथ जो है कोडिंग करनी चाहिए, अपना बैकएंड सर्वर ये सभी चीज़ें जो है सेटअप करनी चाहिए, तो उसका रीज़न हमारे पास है हाई परफॉर्मेंस हमको देती है। क्योंकि हमने अभी बात कर ही ली है, ये V8 इंजन पर क्रोम के बनी हुई है, इसलिए ज़्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट रहती है। एंड देन सेकंड हमारे पास है ये जो है नॉन ब्लॉकिंग है, आइडियल रहती है हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, जिससे कि हम मल्टीपल रिक्वेस्ट को जो है एक साथ जो है हैंडल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है रिच इकोसिस्टम, क्योंकि आप देखेंगे मर्न डेवलपर्स आपके पास बहुत मिल जाएंगे आपको, और नोड जेएस जो है मतलब रिच इकोसिस्टम है। मतलब आपके पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट रहता है। कोई भी इश्यू अगर आपके पास आ जाए, तो आप मतलब इजीली उसको रिजॉल्व कर सकते हो कंपैरेटिवली अदर बैकएंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से। और फोर्थ हमारे पास जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो कि हमने बात कर ही ली है कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इरिस्पेक्टिव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। और यूज़ केस जैसा अब हम देखें कि किस किस चीज़ों में हम जो है नोड जेएस को यूज़ कर सकते हैं, तो हम वेब एप्स में यूज़ कर सकते हैं, एपीआईज में यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम एप्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आईओटी एंड मैनी मोर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी जो है हम नोड जेएस को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के साथ। मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा आप आईओटी डिवाइस बनाना चाहें, तो उसमें भी जो है आप नोड जेएस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ थियरी पार्ट कि क्या होती है नोड जेएस, कैसे ये काम करती है, और क्यों हमारे को जो है नोड जेएस ज़रूरी है। और अब हम देख लेंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ों में, अब हम चलेंगे कि किस तरीके से अब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अब हम यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इनको हम स्किप करेंगे, क्योंकि रीडमी से बस हम इतना टाइप चीज़ें फॉलो करने वाले थे जो कि हमने देख लिए। सो अब हम चलते हैं सिंपली अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे जो हम टाइप कर लेंगे नोड जेएस डाउनलोड, या सिंपली नोड जेएस भी हम एंटर करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट मेरे को मिलेगी node.js.org। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा नोड जेएस, और होम पेज पे हम जो है आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे आने के बाद कि इस तरीके से कुछ लिखा है, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, और नोड जेएस इज अ फ्री ओपन सोर्स
क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट दैट लेट्स डेवलपर्स क्रिएट सर्वर्स, वेब एप्स, कमांड लाइन टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। तो ये सभी चीज़ें ही हमने अभी बात की कि ये सभी क्या होता है। तो अब आप जो है ये सभी इजीली समझ पा रहे होंगे क्या ये सभी चीज़ें होती हैं। एंड अगर कोई भी आपसे बोले व्हाट इज़ नोड जेएस, देन आप जो है उसको इस तरीके से सभी चीज़ें समझा सकते हैं। सिंपली अब हम चल लेंगे यहाँ पर लर्न अबाउट और डाउनलोड का सेक्शन है, तो डाउनलोड में हम जाएंगे क्योंकि अब हमको इंस्टॉल करनी है। और मेरे पास जो है बंच ऑफ ऑप्शन है यहाँ पे, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और एक और ओएस मेरे पास है। और यहाँ से मैं जो है रनिंग ऑन अपना सिस्टम का टाइप आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं विंडोज़ और x64 के लिए अपने लिए डाउनलोड कर लूँगा। ऑलरेडी मेरे पास है बट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया डाउनलोडर पे, ताकि मैं जो है डाउनलोड करके आपको दिखा दूँ। बाकी ये सभी चीज़ें आपको आती ही होंगी, डाउनलोड एंड सेटअप करना, ये सभी चीज़ें हम सीख ही चुके होंगे, शुरू से हम सभी चीज़ें करते ही आ रहे हैं। और वैसे भी सभी को ये चीज़ें पता ही होती हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा ये कुछ कि हर चीज़ में ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। मैं आ जाता हूँ अब यहाँ से अपने डाउनलोड सेक्शन में। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि नोड जेएस मेरे पास जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ। आपको भी यहाँ पे डबल क्लिक अपने इसके ऊपर कर लेना है, EXE फाइल जो हमारे पास है इंस्टॉलर। और EXE ये नहीं थी, ये MSI फाइल थी। यहाँ पे जो आपको वेलकम टू द नोड जेएस सेटअप विजार्ड और प्लीज़ वेट। अब मेरे पास क्योंकि पहले से ही ये इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन अब आया है। बाकी मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, नेक्स्ट 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 हम करते रहेंगे। नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल में क्लिक करूँगा और हमारी नोड जो इंस्टॉल हो जाएगी। और मैं कर ही लेता हूँ, चलिए लेटेस्ट वर्जन जो है मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ समय लगेगा, इसको आपको जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी है इस समय लगने पर। थोड़ा सा मेरे को टाइम यहाँ पे लगेगा, इसको मेरे को नहीं, सिस्टम टाइम लगा रहा है। तो अभी हम इसको वेट कर लेंगे जब तक इंस्टॉल होता है। सो फाइनली हमारी नोड जेएस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और मैं क्लिक कर दूंगा फिनिश पर। और इसको कट कर देंगे, हम VS कोड में आ जाएंगे और इसको जो है यहाँ से कट कर लेंगे। आजा भाई, कट इसको हम कर लिया है। तो यहाँ पे LS में एक बार करता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार वर्जन चेक कर लूँगा नोड जेएस में, नोड और हाइफन हाइफन यहाँ पे हम कर लेंगे वर्जन। तो जैसे मैंने एंटर किया है यहाँ पे मेरे पास जो है वर्जन फैच हो चुका है V22.14.0 कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जो है आपकी नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। सो सिंपली अब हम क्या कर लेंगे कि नोड जेएस तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड अब हम देखें कि नोड जेएस के बाद इंस्टॉलेशन के बाद अब हम देख रहे होंगे कि नोड रेपल क्या होती है। सो नोड रेपल क्या होती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेपल क्या होती है। सो रेपल जनरली स्टैंड फॉर रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये होता क्या है, एक इंटरेक्टिव शेल होता है जो कि आपको अलाउ करता है रन जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इन द नोड.js एनवायरनमेंट। और रेपल जो है हमारे पास इतना ही पार्ट होता है, मतलब ये आपकी किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। रेपल आप किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, पाइथन रेपल हो सकती है, आपकी जावा रेपल हो सकती है। इसी तरीके से आपकी जो है नोड रेपल भी हो सकती है। आप नोड रेपल ओपन कर सकते हो, सिंपली हम नोड एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास नोड की रेपल ओपन हो जाएगी। मैं टर्मिनल को थोड़ा ऊपर यहाँ से कर ले रहा हूँ अभी क्योंकि हम रेपल देख रहे हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे नोड एंटर करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू नोड जेएस वर्जन 22.14.0 टाइप हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो सिंपली आपको यहाँ पे बताया गया है कि टाइप हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर हमारे पास बहुत सी कमांड्स होती हैं जो हम रन कर सकते हैं और पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे जो है अपना चला सकते हैं, क्योंकि नोड जेएस में आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट ही तो रन करोगे ना अपना, और कोड आप जावास्क्रिप्ट में ही लिखोगे। तो आप जो है वनीला जावास्क्रिप्ट में आप अपनी सभी चीज़ें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सभी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी। सो सिंपली हेल्प मैं लिखूंगा और मेरे को दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मेरे पास जो है यहाँ पे आ चुका है डॉट ब्रेक, समटाइम्स यू गेट स्टक, दिस गेट्स यू आउट। और डॉट क्लियर अलायस फॉर ब्रेक एंड डॉट एडिटर, एंटर एडिटर मोड एंड देन एग्जिट। एग्जिट करने के लिए रेपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देन हेल्प प्रिंट दिस हेल्प मैसेज एंड देन डॉट लोड जेएस फ्रॉम फाइल इनटू रेपल सेशन डॉट सेव ऑल इवेल्युएटेड कमांड्स इन दिस रेपल। सो इस तरीके से ये सभी जो है कमांड्स हमारे पास हैं और इनके जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाते हैं। और मेरे पास जैसे ऑप्शन भी आया है Ctrl+C टू अबाउट करंट एक्सप्रेशन, Ctrl+D टू एग्जिट द रेपल। अब एग्जिट रेपल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो है एग्जिट ये लिख सकते हैं और मैं जो है यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा और मैं फिर से वापस से अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ। और सिंपली हम जैसे Ctrl+CC करते हैं, इससे जो है हम एग्जिट कर देते हैं। बट जो हम यहाँ पे फोर्सफुली जो है अपने टर्मिनल को किल कर रहे होते हैं, सही मेथड जो है वो डॉट एग्जिट हमारे पास रहता है। जैसे मैं ये कमांड अभी नोड चलाऊँ, फिर मैं आ चुका हूँ रेपल में अपनी, देन डॉट एग्जिट करूँ तो मैं जो है बाहर आ चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि नोड रेपल में हम कर क्या सकते हैं।
सिंपली जैसे मैंने नोड यहाँ पे किया और एंटर, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट हेलो इक्वल्स टू 2+2, एंटर, मेरे पास आ गया अनडिफाइंड। अब मैं अगर यहाँ पे हेलो लिखूँ तो हेलो एंटर करते ही मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है 4। तो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का सिंपली एक कांस्टेंट बनाया हेलो जिसको मैंने लिखा। अगर मैं करूँ यहाँ पे हेलो इक्वल्स टू 5 और एंटर करूँगा तो मेरे को जो है यहाँ पे टाइप एरर दे देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब मैं जो है किसी भी कांस्टेंट को जो है दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में देखा भी था। सिंपली अब मैं यहाँ पे देखूँ तो एक वेरिएबल अगर मैं बनाऊँ वार की वर्ड से अगर मैं बनाऊँ ए बी सी इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू हेलो, एंटर, और ए बी सी अभी तो मेरे को हेलो देगा यहाँ पे, बट मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि हम var से जो भी वैल्यू देते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। बाय मैं इसको करूँ एंटर तो ये बाय मेरे को प्रिंट करके दे देगा। मैं जैसे ए बी सी करूँगा तो मुझे दिखाएगा यहाँ पे बाय। सो इस तरीके से जो है हम नोड रेपल को जो है यूज़ कर सकते हैं अगर इंस्टेंट कोई भी चीज़ें जैसे हमको करनी होती हैं। मान लीजिए मैं कुछ भी कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ या कुछ भी शॉर्ट प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा मैं लिखने चाह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई न्यू फाइल ना बनानी पड़े और कुछ भी ऐसा ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, तो सिंपली मैं जो है नोड रेपल ओपन करके यहीं पे सभी चीज़ें अपनी कर सकता हूँ। और सेम मैं जो है इसको कहाँ कर सकता हूँ, अपने CMD में भी। जैसे मैं CMD विंडोज़ ये डॉस ओपन करूँ तो यहाँ विंडोज़ के CMD में भी मैं जो है नोड रेपल जो है ओपन कर सकता हूँ। सिंपली नोड में लिखूंगा तो सेम जो है यहीं पे भी वो चीज़ें हो रही होंगी। सो VS कोड भी मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली CMD अपना ओपन करूँगा, यहाँ पे सभी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कॉन्स्ट हेलो इक्वल्स टू, मैं हेलो यहीं पर भी लेता हूँ एक बार, आ जाएगा अनडिफाइंड। ये हेलो मैं जैसे करूँ तो ये देखिए हेलो। तो इस तरीके से नोड रेपल का हमारे पास जो है यूज़ केस ये रहता है। सिंपली मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा और डाउन कर लूँगा, जितना डाउन मेरे पास ये पहले से था, और डाउन हम इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अब डॉट एग्जिट जो है कमांड को जो रन कर लूँगा और मैं नोड रेपल से बाहर आ चुका हूँ। सो अब इसको हम क्लियर कर लेंगे। सो इस तरीके से नोड रेपल जो है हमारी हम यूज़ कर सकते हैं और ये नोड रेपल हमारा होता है। सो सिंपली अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जो कि अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है नोड जेएस में, जो कि हमारा रहता है नोड जेएस नेटिव मॉड्यूल्स। सो नोड नेटिव मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर, और एक्सप्लोर करेंगे अब नोड जेएस डॉक्यूमेंटेशन को, और उसके बाद जो है हम कुछ कोड भी यहाँ पर कर रहे होंगे चीज़ें। सो सिंपली पहले यहाँ पर देख लेते हैं, नोड जेएस कम्स विद अ सेट ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स that allows you to perform various system level tasks without needing an external packages। सो नोड में हमारे जो है दो टाइप के जो है मॉड्यूल्स होते हैं, एक हमारे पास नेटिव मॉड्यूल्स रहते हैं और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स रहते हैं। और नेटिव मॉड्यूल्स जो है हम इसी वीडियो में देखेंगे, जो कि एंड पार्ट भी रहेगा इस वीडियो का। और सेकंड पार्ट एक्सटर्नल मॉड्यूल्स और सभी चीज़ें जो है हम सेकंड पार्ट में अब देख रहे होंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आप हमारी रहने वाली है, और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो सभी आप जो है डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली अब बिना ज़्यादा ज्ञान देने के हम कर लेते हैं नोड जेएस के डॉक्यूमेंटेशन को विजिट, और जहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से वहाँ पर जो है सभी नेटिव मॉड्यूल्स जो हमारे लिस्ट हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो आ जाएंगे यहाँ से हम अपने ब्राउज़र में, एंटर कर लेंगे नोड जेएस, और यहाँ से हम आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस में, जहाँ पे आपको जो है थ्योरी देखने को मिल जाएगी जो कि हम कवर कर चुके हैं। सो अब मैं इसको रिपीट ये सभी चीज़ें नहीं करूँगा। पर डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर हमको जो है इस साइड में आप देखिए लेफ्ट साइड में जो मेरे पास ये पैनल आप देख रहे हो, ये लंबी चौड़ी जो है लिस्ट है। तो ये सभी जो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में जो है नोड नेटिव मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर HTTP, जो कि हमने शायद देखा था पहले, हमने देखा था HTTP शायद थोड़ा बैकएंड पार्ट में, और अगर नहीं देखा होगा तो हम इसको आगे देख रहे होंगे डेडिकेटेड सेक्शन में। और मेरे पास जो है सभी यहाँ पर फंक्शंस बिल्ट इन ये सभी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ये मॉड्यूल्स मेरे पास हैं एक्चुअल में कहूँ तो। और कुछ कुछ इसमें से जो है हटा दिए जा चुके हैं नए जो वर्जन्स में, तो इनको जो है यूज़ नहीं करेंगे, रिकमेंडेड ही नहीं है, तो ये हट चुके हैं। तो अभी भी हम इसमें से वैसे हम कुछ यूज़ नहीं करे होंगे, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं देखूँ HTTP क्लास मेरे पास है, उसके बाद न्यू एजेंट ये मैं दिखाऊँ आपको एक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, और ऑप्शंस इसमें बताए गए हैं क्या क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास जो है एक कोड स्निपेट भी दी गई है कि किस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। पहले आपको जो इंस्टेंस बनाना होगा नया, और CJS और ESM दोनों मेरे पास जो है अवेलेबल रहते हैं ऑप्शंस। और CJS क्या होता है, ये कॉमन JS होता है, एंड देन ESM में क्या होता है, मेरे पास मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। मतलब ES6 से पहले जैसे हम कॉमन JS जो लिख रहे होते थे उस तरीके से हम पूरा कोड लिख रहे होते हैं, एंड ESM जो मॉडल है इसमें हमारे पास जो है इम्पोर्ट कीवर्ड रहता है, और बहुत सी नई चीज़ें रहती हैं ES6 में, जो जो अपडेट्स हमारे पास थे वो सभी चीज़ों के साथ जो है हम कोड कर रहे होते हैं ESM मॉडल में।
सो ये चीज़ें हमारे पास रहती हैं, और मेरे पास तो यहाँ पे एक ही मॉड्यूल आपको दिख रहा है, और ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी नोड जेएस के पास है। और इन्हीं के पास ये सभी जो है क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स भी जो है अवेलेबल है। और रेपल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ, जो भी हमने देखा भी था, उसके बारे में भी आपको जो है चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और मैं चल लूँगा अभी वापस अपने रीडमी में, हम देख लेंगे कि कौन से मॉड्यूल जो है हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कॉमन नेटिव मॉड्यूल्स में अगर बताऊं, जिनकी ज़्यादातर ज़रूरत हमको पड़ने वाली है और जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होंगे अपने डेवलपमेंट सीरीज़ में आगे भी। सो फाइल सिस्टम रहता है, और पाथ हमारे पास रहता है, ओएस रहता है। ओएस आपने जो है रील्स वगैरह में भी जो है देखे होंगे, ये इसके कोर्स स्निपेट्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा ओएस मॉड्यूल के। देन एचटीटीपी, और इनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, मैं ज़्यादा इन थ्योरी में नहीं पढ़ूंगा, बस और हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस। और अब आप सोच रहे होंगे कि पहले के जो सेक्शंस थे उनमें तो हमने जो है कोड की चीज़ें और खुद से सभी चीज़ें लिख रहे थे और उसके बाद उन चीज़ों को समझ रहे थे, और बस यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ, कुछ थियरी मैंने आपको बता दी थोड़ी बहुत, और फिर हम प्रैक्टिकली ये सभी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं और उसके बाद सीधे यहाँ से जो है कुछ कुछ कर रहे हैं। सो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सभी जो है नोड जेएस में पहले से सभी चीज़ें बनी हुई हैं, देन हम उनको जो है यूज़ कर रहे होते हैं अपने सभी प्रोजेक्ट्स में। और हम जो है पूरा कोड नहीं लिख रहे होते हैं खुद से कि सभी चीज़ें हमको खुद से बनानी है, ये आपको नहीं करना है। एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपको जो है सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, और मेरे पास जो जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है तो मैं उनको ही जो है यूज़ कर रहा हूँ। क्यों मैं खुद से सभी चीज़ें जो है पूरी लिखूँ और क्यों वो सभी करूँ? हाँ, जबकि सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो चीज़ें काम कर रही हैं और किस तरीके से वो सभी चीज़ें होती हैं। तो वो अगर आप फुल फ्लेज्ड वैसे सीखना चाहें तो उस तरीके से भी चीज़ों को जो है सीख सकते हैं। बट यहाँ पर हम जो है हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको हम सीधे देखकर उन सभी चीज़ों को कर रहे होंगे, और इसी तरीके से हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले हम जो है फाइल सिस्टम में आपको लेके चलता हूँ, एफएस मॉड्यूल जो हमने देखा। तो फाइल सिस्टम में हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इस वीडियो में हम जो है फाइल सिस्टम को ही यूज़ करना देख रहे होंगे, किस तरीके से इस मॉड्यूल को हम जो है यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हमारे पास जो है फंक्शंस मेरे पास जो है यहाँ पे आप देखें तो अवेलेबल है। रीड फाइल हैंडल डॉट रीड, फाइल हैंडल डॉट रीड, और इनके भी जो है मल्टीपल वर्जन्स मेरे पास हैं। क्योंकि मेरे पास जो है ऑप्शंस बहुत से हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को जो है ओवरराइड करने के लिए मेथड ओवरराइड, ओवरराइड और ओवरलोडिंग आपने अगर पढ़ा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज़ें जो है रिलेट आप इजीली कर पा रहे होंगे कि मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस क्यों हैं। क्योंकि डेटा सेट मैं जो है एंटर कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कर सकता हूँ, तो उनके लिए मेरे पास जो है डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइल सिस्टम में फाइल कोई भी बना कैसे सकते हैं, किस तरीके से नोड जेएस की हेल्प से हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम देख रहे होंगे। और ये सभी मॉड्यूल जो है एक ही वीडियो में यूज़ करना और सभी चीज़ें बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं क्या, कोई भी आपको जो है पूरी सभी चीज़ें करके नहीं दिखाएगा। सभी जो है कोई भी बेसिक मॉड्यूल फाइल सिस्टम, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम थोड़ा इजी से भी सीखें, तो इसलिए हम फाइल सिस्टम को जो है सीख रहे हैं। और राइट फाइल करना आप सभी को पता ही है कि फाइल हम बनाते हैं, तो उसी चीज़ को हम जो है देख रहे हैं कि नोड जेएस की हेल्प से आप कैसे बना सकते हो। सो वही हम यहाँ पे देखेंगे, और ये सभी चीज़ें आप जो है खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो आप कोड यहाँ पे आ जाइए नोड जेएस डॉक्यूमेंटेशन में, देन कोई भी अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करके कोई भी फंक्शन आप रन करके देखिए, और उसको आप एक्सप्लेन करा सकते हैं किसी भी एआई से, किसी जो है सीनियर की आप हेल्प लीजिए। उन सभी चीज़ों को आप जो है खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। बाकी किसी भी वीडियोज़ को देखकर आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। सो और ये फिर से बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात हो चुकी है, और उसके ये ज्ञान की बात करने के बाद मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ जो मेरे को यहाँ पे ढूंढना था। तो यहाँ मैं अब क्लिक कर लूँगा एफ एस डॉट फाइल राइट सिंक पर, जिसमें मेरे पास ऑप्शन देखने को मिलता है फाइल डेटा ऑप्शंस। सो इस पे सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा राइट फाइल सिंक। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा है। देन मैं यहाँ पे जो है सभी चीज़ें पढ़ सकता हूँ अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, बट इतना हिस्ट्री में हमको नहीं जाना है। सिंपली मेरे पास ऑप्शन दिया गया है फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असिंक्रोनस वर्जन ऑफ दिस एपीआई। सो मैं राइट फाइल पे यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से मुझे जो है कोड मिल जाएगा कि किस तरीके से हम फाइल को जो बना सकते हैं। और इम्पोर्ट राइट फाइल फ्रॉम नोड जेएस, इम्पोर्ट बफर फ्रॉम नोड बफर, ये सभी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। या इफ़ ऑप्शंस इज अ स्ट्रिंग देन इट स्पेसिफाइज द इनकोडिंग। और ये सभी चीज़ भी क्या होती है ये मैं भी आपको दिखाऊंगा करके। सो उससे पहले अभी हम जो है यहाँ पे ये सभी कोड आप देख सकते हैं, और इनको जो है आप सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट करके कोड को अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में एम्बेडेड करना ये गलत नहीं है, जब तक कि आप वो सभी चीज़ों को समझ रहे हो और किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। बट बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे कॉपी पेस्ट करके उन चीज़ों को चलाना उसका कोई फ़ायदा एक्चुअल में है नहीं। सो पहले चीज़ों को हमको समझना है और उसके बाद ही उनको जो है हमको यूज़ करना है अपने सोर्स कोड में।
जैसा कि मेरे पास यहाँ पर दिया गया हुआ है, मैं वापस आता हूँ VS कोड में अपने, और यहाँ मेरे पास जो है एक एग्जांपल जो मैंने पहले से लिख कर रखा है, जो कि मेरे पास कॉमन जेएस मॉड्यूल में है। इसको मैं यहाँ से जो है कॉपी करूँगा, इतना कॉपी यहाँ से मैंने इसको कर लिया है, और सिंपली मैं अपने टर्मिनल में वापस आ जाऊँगा। ls हम कर लेंगे, और यहाँ से मैं टच कर लूँगा एक फाइल, टच first.js और कोड first.js, और इसमें मैं जो है ये कोड जो है अपना पेस्ट कर लूँगा। और अगर मैं इसको रन अभी करूँ, रन करूँ या ना करूँ, एक बार हम कर ही लेते हैं, ls करेंगे। तो रन किस तरह से हम कर सकते हैं अपने किसी भी नोड जेएस के प्रोजेक्ट को, उसके लिए हमने पहले जब जावास्क्रिप्ट अभी सीखी थी तो उसमें भी देखा था, हम सिंपली करते थे नोड और first.js, सिंपली अपनी नोड हमने यहाँ पे लिख दिया है, और देन प्रोग्राम या फाइल का नाम हमने लिख दिया है, और विद एक्सटेंशन, क्लिक एंटर, देन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये फाइल भी यहाँ पर example.txt मेरे पास आ चुकी है। ये सभी हुआ कैसे, किस तरीके से ये सभी चीज़ें काम की, और किस तरीके से ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेरे पास आई, तो इसके पीछे जो है ये मॉड्यूल मेरे पास है राइट फाइल सिंक, ये इसके पीछे जो है काम कर रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है इम्पोर्ट राइट फाइल फ्रॉम नोड जेएस और इम्पोर्ट बफर फ्रॉम नोड जेएस, और फिर मेरे पास देखने को मिलता है कॉन्स्ट डेटा न्यू यू इंट 8 अरे बफर फ्रॉम हेलो नोड जेएस, और फिर राइट फाइल मैसेज डॉट टी एक्स टी, और डेटा हम यहाँ पे दे देंगे, जो डेटा मेरे पास है ये यहाँ से डेटा आया है, और एरर अगर आता है देन एरर मेरे को शो कर देना है, देन कंसोल डॉट लॉग दिस फाइल हैव बीन सेव्ड, अगर एरर नहीं हो तो। और इफ ऑप्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू हो, देन मेरे को जो है यहाँ पे इनकोडिंग भी स्पेसिफाई करनी होती है, क्योंकि अगर मैं इनकोडिंग स्पेसिफाई नहीं करूँगा ना तो ये जो है ना प्रोग्राम फिर चलने वाला नहीं है, ये स्क्रिप्ट मेरी काम ही नहीं करेगी। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, तो उसके बिना भी हम यहाँ पे चीज़ों को जो अभी कर रहे हैं, मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। और यहाँ से मैं जो है UTF-8 को जो हटा देता हूँ अभी, और ये है क्या, ये भी आप समझोगे अभी। जैसे मैंने अभी ये किया, यहाँ से example.txt अभी डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये message.txt है मेरे पास। ls node first.js, तो आप देखोगे कि कॉल बैक इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी, कॉल बैक के लिए मेरे को यहाँ पे जो है एक कॉल बैक देनी होगी, जिसमें मैं एरर यहाँ पे दे देता हूँ, इफ़ एरर देन इफ एरर देन कंसोल डॉट लॉग एरर, और ऐसे कंसोल डॉट लॉग फाइल हैज बीन सेव, फिर आएंगे टर्मिनल में, वापस से ऊपर कमांड रन करेंगे, एंटर, फाइल हैज बीन सेव्ड, क्योंकि फाइल मेरी यहाँ पर बन चुकी है, और ये हेलो डॉट नोड जेएस मेरे पास आ चुका है। ये तो देखा हमने सिंपली एक एग्जांपल कि किस तरह से जो मैंने यहाँ पे रीडमी में एक एग्जांपल लिया हुआ था, तो मैंने सिंपली जो है यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके रन कर दिया, तो ये चल गया। बट यहाँ पे चीज़ें हुई क्या है वो अब हम समझेंगे डिटेल्ड में कि किस तरीके से सभी चीज़ें काम की। तो सिंपली मैंने फर्स्ट क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया एफएस, जिसमें मैंने रिक्वायर कर लिया एफएस को। ये सिंटैक्स है कि मेरे पास जो है फाइल सिस्टम है, तो वो जो है मैंने इंस्टेंशिएट कर लिया है ये फाइल सिस्टम इस एफएस कांस्टेंट में, और उसके बाद जो है मैं इस जो है कांस्टेंट से इस राइट फाइल सिंक मेथड को जो है कॉल कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है, मैं वापस यहाँ पे आपको चल के दिखाऊँ क्या, पहले यही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने फाइल का नेम दिया है, वो फाइल जो है मेरी आ चुकी थी। देन सेकंड मैंने यहाँ पे जो है मैसेज दिया है कि फाइल के अंदर डेटा कैसे होना चाहिए, देन उसके बाद कंसोल डॉट लॉग फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिंपली अगर कुछ भी इशू नहीं आते हैं तो फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी होगी और मेरे को यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल थी, और वो मैंने डिलीट कर दिया अभी। और वापस मैं यहाँ पे आऊँ और आपको सभी चीज़ें दिखाऊँ कि किस तरीके से राइट फाइल सिंक जो है काम कर रहा होता है। सिंपली मेरे पास जो है फाइल के अंदर जो है 4 ऑप्शन रहते हैं, स्ट्रिंग, बफर, यूआरएल, इंटीजर, इस तरह से मैं जो है फाइल नेम और फाइल डिस्क्रिप्टर जो है दे सकता हूँ। देन डेटा हमारे पास रहता है स्ट्रिंग, बफर, टाइप्ड अरे और डेटा व्यू में हम इसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास रहता है ऑप्शंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, ये वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास रहता है कॉल बैक। कॉल बैक में हम फंक्शन एक प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें एरर हो सकता है या एग्रीगेट एरर हो सकता है। एरर मीन्स क्या होगा कि अगर आपने ये रन कर दिया और आपके पास कोई इशू आ गया तो वो एरर जो है ये फिर कॉल बैक फंक्शन जो हैंडल कर रहा होता है। सिंपली ये स्निपेट मेरे पास जो है प्रोवाइड की गई है, और इसको मैं जो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अब, और कॉपी ना भी करके आप इसको सिंपली लिख भी सकते हैं। अगर मेरे पास जो है फाइल एक यूइंट अरे के फॉर्म में है, देन मुझे ये सिंपली यहाँ से जो है रन करना होगा। और अगर मेरे पास जो है ऑप्शंस में जो है स्ट्रिंग है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे जो है हेलो नोड जो है जो कंटेंट है मुझे ये देना है, देन मैं सिंपली ये सेव करना चाहता हूँ एक स्मॉलर कंटेंट, देन सिंपली मैं इसको यहाँ पे जो है
कॉपी पेस्ट करके रन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फाइल का डेटा कम है। बट अगर मेरे पास जो है डेटा ज़्यादा है, इस डेटा के लिए अलग से वेरिएबल बना सकता हूँ और उसमें जो है अपना डेटा स्टोर कर सकता हूँ। देन मैं उसको जो है राइट फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा और फिर वो सभी चीज़ें जो है काम कर रही होंगी। सो दोनों चीज़ें जो है सेम है, बट जो है डिफरेंस जो है कि डेटा आपका किस तरीके से आपके पास है। और इसमें भी जो है आप यहाँ पे फिर कॉल बैक फंक्शन आपको देना होता है। तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ और फिर अब देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये राइट फाइल काम करता है मोर डिटेल वर्जन में। इसको कट कर लेंगे, देन पेस्ट। तो अभी तक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सभी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो उसमें अभी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में ही देख रहे होंगे। इंपोर्ट जैसा कि कीवर्ड लिखा हुआ है, ये सिंपल करता यही है कि ये इंपोर्ट करता है राइट फाइल को फ्रॉम नोड के एफ जो है मॉड्यूल से। और ये आता किस में है, ये हमारा ES6 जो है उसमें हमारे पास इंपोर्ट कीवर्ड है। तभी जो है बहुत से मेजर अपडेट आए थे जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें से ही इंपोर्ट भी एक है। देन राइट फाइल जो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने इस first.js प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद जो है यहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। राइट फाइल को यूज़ कैसे हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक जो है फाइल प्रोवाइड की है जिसमें मेरे को डेटा चाहिए, जो बननी चाहिए फाइल। उसका नेम मेरे पास है message.txt। देन मेरे पास जो है hello node.js, जो डेटा उसके अंदर जाना चाहिए। देन UTF-8 इनकोडिंग है कि किस इनकोडिंग में जो है हमारे पास जो डेटा रहना चाहिए। सो वो इनकोडिंग आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन, और ये हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन अब बना रहे होंगे एरर। इसमें हमने एरर पास कर दिया है, इफ एरर देन थ्रो एरर, एल्स जो हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल में और यहाँ से जो हम एंटर कर लेंगे, क्लियर कर देंगे इसको। और यहाँ पे अब हम रन कर रहे हैं अपना नोड first.js दोबारा से। और जैसे हम देखेंगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे देखें तो message.txt भी जो हमारी बन चुकी है और यहाँ पे जो है हेलो node.js आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन जो है नेटिव नोड मॉड्यूल्स का। और उसमें से जो है हमारा एक फाइल सिस्टम रहता है, और इसी में हमारे पास फाइल सिस्टम में एक और हमारे पास एक फंक्शन रहता है रीड फाइल सिंक का, जिससे कि आप जो है फाइल को रीड कर सकते हो कि उसमें डेटा क्या है, तो वो किस तरीके से अब रहता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली इसको दोबारा से देख लेंगे। जो है message.txt जो फाइल है इसका हम डेटा रीड करेंगे अब। तो इसको अब हम रन करेंगे, इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। सो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इतना वापस आएंगे first.js में, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जो पार्ट हम यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि हमने जो है फाइल बना रखी है, बट अब हमको सिर्फ डेटा जो है रीड करना है। तो इसको जो है message.txt मेरे पास है, उसका डेटा मैं रीड करना चाहूँगा। और UTF-8 में अगर हटाऊँ, इसको सेव करूँ और ls अब मैं एक बार कर लेता हूँ, देन क्लियर, देन node first.js। और जैसा हमने यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल कंटेंट हमने प्रिंट किया था डेटा, और यहाँ पे आप देखें बफर 48656 इस तरीके से कुछ डेटा आ रहा है, बट मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डेटा जो है इनकोडेड नहीं है जिस लैंग्वेज में मुझे चाहिए। तो उसलिए जो हम यूज़ करते हैं UTF जो है 8 का, और इसीलिए जो मैंने उसको हटा दिया था ताकि हम समझ पाएँ कि उसका यूज़ क्या है। अब मैं वापस से इसको रन करूँगा और देखूंगा hello node.js। सो इस तरह से आप देखें तो UTF-8 का भी यूज़ केस आप समझ गए हैं, और किस तरीके से जो है हम कॉमन नेटिव नोड मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं वो भी आप समझ चुके हैं। वापस आएंगे अपनी नोड readme.js में। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो है जितना पार्ट हमारे को आज कंप्लीट करना था वो हमने जो है 5th पार्ट टॉपिक तक आपने कंप्लीट कर लिया है। शुरू में हमने देखा व्हाट इज नोड जेएस, फिर हमने देखा वाई नोड जेएस, एंड देन इंस्टॉल करना देखा नोड जेएस को, देन नोड रेपल देखा, उसके बाद हमने देखे नोड नेटिव मॉड्यूल्स। तो आज की वीडियो में आज हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट ये 4 चीज़ें हम जो है नेक्स्ट पार्ट में समझ रहे होंगे, और उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप विजिट कर सकते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मेरे पास जो है और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको आप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन सभी चीज़ों को आप अपने तरीके से कर कर देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ये सभी चीज़ें एक्सप्लोर करें और खुद से कुछ बनाएं और कुछ चीज़ें करके देखें। और बाकी सभी चीज़ें हम जो है सेकंड पार्ट में आप देख रहे होंगे। तो इसको मैं यहाँ से जो है कट कर लूँगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो, देन आपको सिंपली एक काम कर लेना है, आ जाएंगे हम वापस से क्रोम में, और देन youtube.com, और यहाँ से आपको एंटर कर लेना है dev/dev2dsa। वीडियो आप यहीं भी देख रहे होंगे, देन आपको सर्च नहीं करना है, बट मैं बार बार ये स्टेप करता ही रहता हूँ, तो इस बार में मैंने कर ही दिया। सिंपली आप यहाँ से आके सब्सक्राइब आपके उसमें आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा होगा तो आपको सब्सक्राइब जो यहाँ पे कर देना है, और ये बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। और रेस्ट अगर आप यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर आपको जो है सभी मिल जाएगी, नो कोड डेवलपमेंट भी, क्वांट एंड
ट्यूज भी और डेटा स्ट्रक्चर्स भी। बट फुल स्टैक अगर आप करना चाहें देन यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ें भी आप यहाँ से जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी Node.js पार्ट 2। और टॉपिक्स क्या रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने ये सभी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। और बाकी आपको ये सभी सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।